पूजा सिंह, लाल विमान, चंद्रकली, गोल्डन गौतम, निशा अंसारी, वाह, राजवीर कुमार, भूपेंद्र सिंह, रेणु यादव। हम्म। कौन कौन आ गए हो तुम, सही बता दो। सच में ही? पक्का? चलो आओ, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आप सभी का हिंदी ज्ञान धारा पर। आप सब कैसे हैं? मस्त एकदम। आप पढ़ रहे हो एमपी वर्ग 2 उत्तराखंड टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी। और आप बात करें सीधा सीधा सा, तो आप आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड दोनों के लिए ही आप पढ़ रहे हैं। तो आप यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी पढ़ रहे हैं, बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य में कोई फेरबदल नहीं होता है, ये बात आपको अभी से समझ के चलनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी फेरबदल नहीं होता है। हिंदी साहित्य वही होता है जो पहले था, आज था, कभी बदलेगा नहीं। साहित्य बदलता थोड़ी ना है कि साहब हमारा एमपी का तो अलग है ना, हमारा फलाना अलग है, ये वहाँ का अलग है। कभी सब एक जैसे हैं। वही कवियों की रचनाएं पूछना, उन्हीं कवियों के बारे में बातें करना, ये सब चीज होती है ना। और तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है ना। हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी का फिर से पुनः स्वागत। आप पढ़ रहे हो एमपी वर्ग 2 उत्तराखंड, ईएमआरएस, बीपीएससी, यूपी, डीएसएसबी, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड, टीजीटी पीजीटी। हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण के अपन प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इसमें एक तरफ निबंध है, एक तरफ पर्यायवाची है, और दिल खुश कर देने वाली क्लास है। ये दिल की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। या तो चलिए अपन बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपके कोर्स आपको हम रोज बताते हैं। राजस्थान पीएसआई, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड स्पेशल हिंदी व्याकरण के कोर्स स्पेशल उपलब्ध है। एमपी वर्ग 2 के लिए स्पेशल मसाला इसमें हमने दिया है, स्पेशल मसाला दिया है। तो एमपी वर्ग 2 स्पेशल मसाले के साथ जुड़ सकते हो आप, चटपटी सब्जी खाने के लिए। ईएमआरएस टीजीटी और ईएमआरएस पीजीटी के साथ भी आप जुड़ सकते हो स्पेशल मसाले के साथ। ये दो दो सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य, है ना, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, व्याकरण, इन सभी के साथ आप जुड़ सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, बीपीएससी के लिए, उत्तराखंड के लिए जुड़ सकते हैं आप हिंदी ज्ञान धारा से। सभी साथियों को नमस्कार, एक बार पुनः राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। प्रेम जी, प्रतिमा जी, अंतिमा जी, रेणु जी, अंजना जी, नीलू जी, है ना, आशी मौर्य जी, 5G प्रणाम, है ना, रश्मि, अनुराग जी, शोभा रानी जी, है ना, जगदीश जी, सभी साथियों को एक बार पुनः नमस्कार। जिनका नाम ले पाया हूं उनको भी नमस्कार, जिनका नाम नहीं ले पाया उनको और भी ज्यादा नमस्कार, है ना। और आइए प्यारे साथियों, स्वागत, अभिनंदन। चलते हैं प्रश्नों पर। जय श्री राधे कृष्णा, जय हो श्री राधे रानी की। विक्रमोर्वंशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? ऐसा सवाल आपको यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो आप देखिए, यहाँ आप देखेंगे विक्रमोर्वंशी की मूल कथा, ये आपका सवाल पूछा गया है, नामक निबंध के लेखक कौन है? ये सवाल आपको पूछा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, रामचंद्र शुक्ल बाबा है, अज्ञेय है, या इनमें से कोई भी नहीं है। विक्रमोर्वंशी की मूल कथा क्या करेंगे अपन, देखिए फटाफट से। यस, क्या क्या आंसर आ गया है? गुलेरी साहब, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, इनमें से कोई भी नहीं। चले क्या? चलो चलो चलो, कर दिया। ओ यार, तुमने तो पहली बार छक्का मारने के चक्कर में हो। यस, पक्का। तो आप साथियों करेंगे चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी, और ये जयपुर के रहने वाले हैं। जयपुर, जयपुर। समालोचक पत्र से संबंध रखते हैं, समालोचक। कौन सा? समालोचक पत्र। ठीक है भाई, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। गुलेरी साहब, उसने कहा था, इनकी प्रसिद्ध कहानी रही है पूर्व दीप्ति शैली की।
तो आप देखिए ये आंसर आपने पहली बार छक्का मारा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब चलते अपन कछुआ धरम मोर, बिल्कुल मारे सी मोई कुठा, बिल्कुल इनके अन्य निबंध भी है। बहुत शानदार आंसर आपका। अगला सवाल, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार। कौन सा रचनाकार है जिन्होंने शिकार से संबंधित रोचक निबंध लिखे थे? श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। वाह, श्री राम के वर्मा और शर्मा लगा दिया है, क्या गजब का खेल किया है इसने। है शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। श्री राम शर्मा, श्री राम वर्मा, है ना, श्री राम शर्मा, श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन करेंगे आप? खींचो मीटर को। बिल्कुल, उसने कहा था सुख में जीवन बुद्ध का कांटा। ओ हो, क्या बात है यार, कलाकार हो, कलाकार हो, कलाकार हो जी। तुम तो धोखेबाज हो, ये तो मैंने सुना था, लेकिन हिंदी ज्ञान धारा पर तो तुम तो कलाकार हो, तुम तो कलाकार हो। छांट लिया है जवाब बी। आंसर आपका बी करेक्ट हुआ एकदम। श्री राम शर्मा, है ना, न कोई वर्मा न कोई श्रीकांत, श्री राम शर्मा। बी आंसर आपका करेक्ट है, जिन्होंने शिकार से संबंधित निबंध लिखे थे। गजब का उत्तर। धर्म, नैतिकता और विज्ञान, देखो ये एक निबंध है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। और जय शंकर है, रे शंकर नहीं है, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर और मुक्ति बोध है। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? बिल्कुल फटाफट से खींच के लो, जल्दी करो। जय श्री कृष्णा। रजन शुक्ला जी, आओ जी, स्वागत, अभिनंदन आपका। प्रियंका अजी साहब, बहुत मजेदार प्रश्नों का उत्तर देते हो आप। सच में ही कहता हूँ, मजेदार इतिहास मजबूत है आपका, सच बता रहा हूँ बिल्कुल। यस, तो आप देखिए नैतिक, आपका नैतिकता, धर्म और विज्ञान, देखो विज्ञान पर खोज करता थे वो प्रेमचंद नहीं थे, जयशंकर प्रसाद नहीं थे, मुक्तिबोध नहीं थे, रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें कहते हैं आग व राग का कवि। वाह, इन्हें क्या कहते हैं? देखो इन्हें क्या कहते हैं? आग व राग का कवि। आग व राग का कवि कहते हैं, राग का कवि कहते हैं इनको। आग व राग का कवि कौन है? तो आपका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर साहब। तो सी आंसर आपका। अरे वाह, कॉल करो आप 10 बजे बाद कर लेना, और दिन में आपको करना है 9 बजे। सी आंसर। और 2 बजे बाद कभी भी कर सकते हो, ठीक है, दिन में 2 बजे बाद कभी भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में तो कौन नहीं जानता बाबा। अशोक के फूल, शीरीष के फूल, है ना, कबीर, नया साहित्य, कुटज, कौन सी रचना यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी बाबा की नहीं है? बस इतना साक देखना है जी, इतना सा ही देखना है साहब। हजारी प्रसाद बाबा की कौन सी रचना नहीं है? बट पीपल, रेती के फूल, या रामधारी सिंह दिनकर के निबंध है रेती के फूल, बट पीपल, बिल्कुल। अधैर्य का कवि भी इनको कहते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। सूबेदार, नया साहित्य, नया साहित्य किसकी रचना है? ये सवाल तो पूछूंगा मैं। चलो भाई, किसकी रचना है ये सवाल पूछूंगा, उत्तर तो आपका सी है। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं मेरे राजाओं की, नया जो साहित्य है ये रचना तो किसकी है? और एक और प्रश्न पूछूंगा मैं आपको, नया साहित्य, नया साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, नया साहित्य, नए प्रश्न, ये किसकी रचना है? नया साहित्य, नए प्रश्न किसकी रचना है? मैं तो नहीं जानता, उत्तर देना पड़ेगा आपको ही, दोनों का।
यूट्यूब की क्लास ओपन क्यों नहीं हो रही है? ओ हो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसका उत्तर, एक का उत्तर मैं बता दूं, एक का तुम बता दो। व्याकरण के क्वेश्चन भी है। बिल्कुल है जी। अजी लक्ष्मी जी, जरूर है जी, जरूर है जी। नंदुलारे वाजपेयी की है। मेरी बुक वहां नहीं मिलेगी, मेरी बुक अमेजन फ्लिपकार्ट पे ही मिलेगी। तो मुझे कॉल करना है दिन में 2 बजे बाद, सुबह 9 बजे, शाम को 10 बजे बाद। दिन में 2 बजे बाद, सुबह 9 बजे, शाम को 10 बजे बाद, कभी भी कॉल कर सकते हो। यस, बताओ ना यार इसका उत्तर दे, चलू मैं आगे। एक ही एक का उत्तर दे रहे हो, इसका तो दो नया साहित्य का। नया साहित्य। देखो बेटा, ये तो करेंगे आप प्रकाश, प्रकाश चंद गुप्त, प्रकाश चंद गुप्त, प्रकाश चंद गुप्त करेंगे। और यहां करेंगे नंदो बाबो, नंद दुलारे, नंदो बाबो कर दो, नंद दुलारे बाजपेयी। क्या शानदार, ध्यान रखेंगे। ओके 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 ओके। अब ध्यान रखना, दोनों ही प्रश्नों के चक्कर में नहीं पड़ जाना, गलत बात हो जाएगी नहीं तो। सी आंसर करेक्ट है। अगला सवाल चलेंगे अब हम। काफी टाइम खराब कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी टाइम खराब कर लिया है। आपको देखना किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है। पहले तो बेटा, इस समास शैली क्या होती है और व्यास शैली क्या होती है, काफी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा आपसे। समास शैली का मतलब क्या है, व्यास शैली का मतलब क्या है। तो आपको मैं बात करूं समास शैली, कौन सी शैली, समास शैली। एक आपको करूं मैं व्यास शैली, व्यास शैली। देखो जी, जिसमें समास शैली, इसमें जिसमें आपका संक्षिप्तीकरण हो, संक्षिप्तीकरण से जो निबंध लिखा जाता है वो समास शैली होती है। व्यास शैली में विस्तार से लिखा जाता है, विस्तार से लिखा जाता है। जिसमें विस्तार हो वो व्यास शैली है, जिसमें संक्षिप्तीकरण हो वो आपकी समास शैली है। अब देखो, शैली तो पढ़ानी पड़ेगी तब जाके पार पड़ेगी पूरी की पूरी। अभी तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं कि समास शैली में जिसमें शॉर्ट करके निबंध को लिखा जाता है वो भावात्मक नहीं होता है। भावात्मक में तो मैं मेरे भावों के विचारों को लिखूंगा, और जब भावों के विचार लिखूंगा तो मैं शॉर्ट नहीं कर सकता। मेरे मन में एक बात ये आ गई, फिर एक ये आ गई, फिर एक ये आ गई, बड़ा मजा आता है और लिखता चलूंगा और लिखता चलूंगा। तो भावात्मक नहीं है। अब इन तीनों में से आपको देखना है कि आपको यहाँ समास शैली की बात की, छोटी वाली। अब देखो, आप छांटो। अब एक तो मैंने बता दिया आपको, अब तुम देख लो यार, इतना सा तो कर ही सकते हो यार। हम्म, नहीं आ रहा? देखो बेटा, विवरण जिसमें देगा उसमें आपको बड़ा लिखना पड़ेगा, वर्णन जिसमें करेगा बड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन जिसमें विचार होंगे तो विचारों को हम शॉर्ट में रखना चाहते हैं, विचारों को छोटे रूप में लिखना चाहते हैं कि हमारे विचार कम बातों में अच्छे हो जाए। तो आपकी यहाँ विचारात्मक शैली लिखी जाएगी। डी आंसर आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। तो डी आंसर आप करेक्ट करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। वो विद्यानिवास मिश्र को कल अपन ने कितने ढंग से पढ़ा था, कितने ढंग से पढ़ा था बताओ। तुम चंदन हम पानी, रस आखे टक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आ गई। बताओ देखे। हाँ, कम से कम शब्दों में अधिक विचार उत्पन्न हो जाए, वो ही श्रेष्ठ विचार होते हैं। बिल्कुल। चलो, खींच के लीजिए साहब। चलो साहब, फटाफट से लो। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति तुम चंदन हम पानी, रस आखे टक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई, शिरीष की याद आई। ओ हो, ओ बी और ए
अच्छा BAD, अच्छा कुछ भी दे रहे हो, इसमें क्या विचलन हुआ यार, इतना सरल सा सवाल था ये तो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अरे भाई सीरीज की याद तो आई थी, विद्यानिवास मिश्र को राम का मुकुट भीग रहा है और तुम चंदन हम पानी, ये भी है लेकिन रस आखे टक। अरे ये तो लाला कुबेर नाथ रॉय का है। किसका है? कुबेर नाथ रॉय। कुबेर नाथ रॉय का निबंध है। तो आपको बी आंसर करना ही पड़ेगा राजाओ। सरल सा सवाल था ये तो, एकदम सीधा सवाल था। कुबेर नाथ रॉय का है, बिल्कुल बिल्कुल बी को लॉक कर दिया है जी। अगला सवाल देखेंगे जी, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, पंक्ति किस निबंध से ली गई है? अब आपको गलत कौन करेगा बताओ, मुझको बताओ, इसको भी कौन गलत करेगा? कोई पगला ही होगा जो गलत करेगा इसको तो। यस, आप देखिए, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। पंक्ति भाव मनोविकार है, या श्रद्धा भक्ति निबंध से ली गई है, कविता क्या है से ली गई है, या करुणा से ली गई है? इसको भी कोई गलत करेगा? मुझे तो लगता नहीं है कोई गलत करे। बिल्कुल कुबेरनाथ के गंधमादन रसाखेटक। तो आपका निबंध है बी श्रद्धा भक्ति। ठीक है, बी आंसर आपका। कौन गलत करेगा यार इसको भी, इसमें भी क्यों टाइम खराब करना। निबंध संग्रह शब्दिता, ये देखो, ये है चीज, ये देखो ये है चीज। वो चीज आ गई तुम्हारे सामने, देखो ये है चीज, शब्दिता। शब्दिता के निबंधकार है, निबंध विवेकी रॉय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। ये है चीज प्रश्न, इसको बोलते चीज, है ना। बिल्कुल, तुम जो चीज खाते हो ना वो वाली चीज है ये। पहले मैं भी जानता नहीं था चीज क्या होती है, लेकिन अब पता चला है कि वो पता नहीं जान क्या लगाते हैं उसमें, वो सफेद सफेद सा, उसको बोलते हैं चीज, है वही चीज है ये। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? शब्दिता निबंधों का एक संग्रह है। विवेकी रॉय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, पंडित विद्यानिवास मिश्र। क्या किया आपने? ओ हो, देखो विवेकी रॉय नहीं है, निर्मल वर्मा नहीं है, विद्यानिवास मिश्र नहीं है, इसका आंसर है धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। आपको आंसर करना पड़ेगा सी। ठीक है भाई, यस। ओ हो, डेट भी लिख दी है जी। बिल्कुल। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है बताओ? ऐसे सवाल पूछे यार, कौन सा निबंधकार है भारतेंदु युग का नहीं है? ऐसे सवाल परीक्षा में आवे। हाँ, शादियों में खा रहे ठेले पर हिमालय, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दिता, मानव मूल्य और साहित्य। गुड 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 रजनी, गुड गुड। अरे नमस्ते रजनी जी, नमस्ते 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 जी। चलो जी, फटाफट से आंसर, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? आपका बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग में कौन नहीं था इनमें से? क्या बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, या श्रीनिवास दास? परीक्षा गुरु वाले। यस। ओ हो, ओ हो, समझ गए। विद्यानिवास भय थे, प्रताप नारायण भी थे, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त तो, बाल मुकुंद गुप्त तो भारतेंदु युग, है ना, और द्विवेदी युग की कड़ी माने जाते हैं। मूल रूप से द्विवेदी युग में गिने जाते हैं। किस में गिने जाते हैं? द्विवेदी युग में गिने जाते हैं मूल रूप से। तो आपका आंसर इंड कौन सा हो जाओ लो, बी आंसर हो जाओ लो, है तो बी आंसर आपने एकदम करेक्ट कर दिया। अब एक बार शेयर करो और एक बार लाइक करो, धुआंधार तरीके से खींच के लो। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। एक सवाल तैयार। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है ना। एक सवाल आपको पूछेगा कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है।
ये भी पूछ सकता है आपको। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। हृदय का विकास है, ऐसा पूछा जा सकता है आपको, है ना। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का साहित्य है। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति है, जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब, चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब, चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब। चलो साहब, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो सब चीज जानते हो दुनिया की, लेकिन आप कर सकते हो। ओहो ओहो, दुनिया नाम लिखने लग गई, मैंने दिखने नहीं दिया तो। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य। भाई एक सवाल आपको ये भी देना पड़ेगा, ये भी उत्तर दो और ये भी उत्तर दो। एक का उत्तर, दो का उत्तर, तीन का उत्तर लिखेंगे। इसका उत्तर तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं मिलता प्रसाद। और ये लो साहब, सी आंसर आपका करेक्ट है। तीनों सवालों के जवाब भी लिख दो। चले क्या? अच्छा, चलो तो लिखो कमेंट बॉक्स में इनके सबके उत्तर। ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य समाज का दर्पण है, तो साहित्य समाज का दर्पण में क्या करेंगे आप तीनों के कमेंट बॉक्स में लिखो। बालकृष्ण भट्ट, शुक्ल, विश्वनाथ। दीपा गलत उत्तर लिख रही है, दीपा गलत उत्तर लिख रही है। शुक्ल बाबा एक में भी देखो, आप ध्यान रखेंगे एक में ही कर सकते हो आप शुक्ल बाबा को। यहाँ ये शुक्ल बाबा है, जनता की चित्तवृत्ति कह देगा वहां पर आपका शुक्ल बाबा आ जाएगा। जन समूह का हृदय का विकास वाल कृष्ण भट्ट है। कौन है? वाल कृष्ण भट्ट है। और यदि साहित्य समाज का दर्पण है, यहाँ भी आपको करना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये नहीं है तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं श्याम सुंदर दास। दोनों नहीं कहा, लेकिन पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी उत्तर होगा। चले क्या अगले सवाल पर? ये लो, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? मैंने स्मृति के दीप जलाए, स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? स्मृति के दीप जलाए राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, राम वृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु और रामनाथ सुमन। स्मृति के दीप जलाओ ना यार, नहीं जला रहे तुम? स्मृति के दीप तो जला दो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? स्मृति के दीप जलाए करो ना। पुरुषोत्तम दास टंडन, कुछ ए और कुछ डी। चलो जी साहब, निपटाओ फटाफट से। ए आंसर आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। मैंने स्मृति के दीप जलाए टंडन साहब नहीं है, बेनीपुरी साहब नहीं है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु नहीं है, रामनाथ सुमन। आप करेंगे डी। स्मृति के दीप किसने जलाए हैं? रामनाथ सुमन ने। किसने जलाए? रामनाथ सुमन ने। सो रहा हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मोरेसी मोई कुठाव और कछुआ धर्म, ये तो अभी अभी जस्ट ये आया था, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं बताया कि ये प्रश्न हमारा आगे है। रामनाथ सुमन स्मृति के दीप जलाए, मोरेसी मोई कुठाव और कछुआ धर्म, ये किस, इनके जो निबंधकार है वो कौन है? तो आप देखेंगे बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, गुलेरी साहब, सरदार पूरण सिंह। जल्दी जल्दी आंसर करो, टाइम नहीं लगाओ। आज कहाँ सो रहे हैं विद्यार्थी सब, शादी में गए हुए हैं। चलो, सुमन ने स्मृति के दीप जलाए। तो आपने अभी देखा था चंद्रधर शर्मा
कुलेरी, इसमें ज्यादा टाइम खर्च नहीं करने वाला हूं। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार, आलोक पर्व पूरी दुनिया जानती होगी, शायद मुझे लगता है कोई भी गलत इसको नहीं करेगा, और किसी ने गलत किया तो उसकी तो खैर नहीं है, उसकी तो खैर ही नहीं है, उसकी तो खैर नहीं है। विचार और वितर्क, आलोक पर्व, शिरीष के फूल, अशोक के फूल, कुटज, कबीर, ओ कितनी सारी रचनाएं मैंने बताई, वो इन्हीं विद्वान की है जिन्होंने आलोक पर्व लिखा है। आंसर करेंगे बी हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब, वेरी गुड। और आलोक पर्व पर इन्हें क्या मिला है आपको बता देता हूं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेकिन ये कोई बता दो मुझे कि कब मिला है, बस इतना सा पूछना चाहता हूं, साहित्य अकादमी कब मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है, लिख दो कमेंट बॉक्स में, लिख दो कमेंट बॉक्स में कब मिला था, यही तो पूछ रहा हूं मैं। देखो, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, और ज्ञान के बिना अंधा, और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, मैं वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। क्या गजब का प्रश्न पूछा है यार, जिंदगी बना दी यार, सच बता रहा हूं, दिल को जीत लिया भाई इस प्रश्न ने। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा, भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, मैं वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ज्ञान के बिना वह, ये सर्वनाम, धर्म, ब्रह्म, भक्ति या श्रद्धा। क्या यार, प्रश्न छांट के ही बनाया यार, ये तो जिंदगी बना दी यार। क्या गजब का सवाल पूछा गया है, मजेदार सवाल है साहब। तो कुछ लोग ए बी और डी मतलब तीनों उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, ओ हो धक धक। 73 में नीलम बिल्कुल सही है, 73 उत्तर। ओ हो रिंकी जी आओ जी, आओ जी, आओ जी। ए पर ओ बी पर, ए बी डी तीनों, तीनों, ओ तीनों, या ए बी डी आ रहा है। तो वो कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है, अगर कर्म नहीं करे तो वो लूला लंगड़ा जैसा दिखता है, और यदि उस चीज में ज्ञान नहीं हो तो वो अंधा दिखता है, और भक्ति नहीं हो तो हृदय विहीन लगता है, क्या निष्प्राण रहता है, वो श्रद्धा नहीं है, वो भक्ति नहीं है, वो ब्रह्मा नहीं है, वो आपका कौन है, धर्म है। कौन है, धर्म। यानी धर्म में आपको क्या क्या होना चाहिए, देखो, कर्म होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तब जाके धर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। ए आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। क्लियर है, बिल्कुल आपको ध्यान करेंगे, ए आंसर आप राइट करेंगे। अगला सवाल देखो, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता कौन सी है। वाह, प्रताप नारायण मिश्र, कान नाक दांत नाक भौं सब चीज लिखी है इन्होंने। क्या सरलता है, विशेषता पूछ रहा है, प्रधान विशेषता, क्लिष्ट है, गंभीरता है, विनोद प्रियता है। ओहो 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 ओहो। प्रताप नारायण मिश्र ने जो निबंध लिखे हैं उसकी प्रधान विशेषता क्या रही है। या और सचिन पायलट आ गया या सचिन तेंदुलकर आ गया भाई, है भाई। जल्दी से माल मसाला, मसाले लगा लगा के खाओ, ऐसे प्रश्न है, या चटपटा स्वाद, चटपटा स्वाद आने वाला है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या रही है। भाई देखो, सरल तो है ही नहीं, क्लिष्ट नहीं है और गंभीर नहीं है, हंसी मजाक है, पेट नाक दांत भौं, तो विनोद प्रिय है। कैसे है, विनोद प्रिय है। डी आंसर आपका करेक्ट हो चुका है लालाओ। अगला, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। ये सवाल ऐसे काफी पूछे गए हैं, इसका मतलब मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, ये मुझे पढ़ाना पड़ेगा डिटेल से। किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व, बुद्धि ज्यादा होती है, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, बुद्धि का प्रयोग किस में किया जाएगा। चलो
बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि तत्व प्रधान रहेगा। पढ़ान पड़ेगा लल्लू मोया है। ओ ज्ञानवती दीदी को राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। एक ज्ञानवती दीदी, ज्ञान बांट कुछ। ये आंसर आ रहा सबका, भाग भाग के दुनिया। अरे भाई, भाव होंगे तो हृदय से जुड़े हुए होते हैं, भाव तो बुद्धि से थोड़ी होता है, वर्णन नहीं होता। बुद्धि की बात करेंगे, विचारों में हमारे नए नए विचार आएंगे, वो बुद्धि में ही आएंगे। तो ये देखो, आप करेंगे डी करेक्ट आंसर, जीत गए साहब दुनिया को आप तो, सच बता रहा हूं। चलो, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ निबंध कब लिखे गए? सही बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं कसम से। लाइक क्यों नहीं कर रहे हो तुम, ये बताओ ना यार, क्या कमी रह रही है जो लाइक नहीं कर रहे तुम? सच बताओ कि लाइक क्यों नहीं कर रहे हो तुम? झगड़ा होगा फिर तुम्हारे और मेरे, झगड़ा चलेगा, तलवार चलेगी, बंदूक बंदूक, आजकल परमाणु बम और चल रहे हैं, फिर छोड़ दूंगा देख लो मैं। हाँ, करो कुछ यार, ऐसे क्यों कर रहे हो, करो ना। चलो साहब, ये दुनिया पित्तल दी है। चलो तो चलो, कोई बात नहीं। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल, सर्वश्रेष्ठ उत्कर्ष काल, सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखे गए थे शुक्ल युग में। भारतेंदु युग में निबंध नहीं थे, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग, लेकिन जो उत्कर्ष समय माना जाता है वो शुक्ल युग माना जाता है। वाह मेरे कलाकार, मजा कर दिया भाई साहब, शानदार जवाब दिया है। सच में दिल जीतने वाली क्लास होती है, तो जभी तो मैंने लिखा है कि दिल जीतने वाली क्लास ही होती है, सच में ही। स्टूडेंट भी ऐसे ही है, मास्टर भी ऐसा ही बावड़ा है ना। तो बिल्कुल, इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? भ्रमरानंद, बताओ। भ्रमरानंद की बात करूं, विद्यानिवास मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, कुबेर नाथ रॉय, भ्रमरानंद के पत्र ऐसा लिखे थे कभी? तो बताओ वो कौन थे, मैं ना जानूं? नहीं बताओ। हैं, चलो करो, कर दिया पक्का, तोड़ के भगाओ, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। भ्रमरानंद उपनाम से कौन लिखते थे? अच्छा, जकी उपनाम से कौन लिखते थे? जकी। अब्र उपनाम से कौन लिखते थे? अब्र, अब्र जकी और भ्रमरानंद। ओहो, विद्यानिवास मिश्र, करेंगे अपन ए आंसर, चितवन की छाह, है ना। क्या निबंध लिखा था इन्होंने, चितवन की छांव में बैठे हुए थे, है ना, चितवन की छाह। ओ चितवन की छां, ब्रह्मानंद के पत्र, विद्यानिवास मिश्र। ओ पक्का, सच में ही? चलो सच्ची मुच्ची तो ठीक है भाई, ये आंसर आपका करेक्ट है। जकी कौन है, अब्र कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखो। जकी के बारे में लिख रहे हैं कुछ लोग कि कौन है, जगन्नाथ दास, जकी, रत्नाकर। अच्छा, जकी है जगन्नाथ, जगन्नाथ दास रत्नाकर कौन है? और अब्र है प्रेमघन, बद्री नारायण प्रेमघन, है ना। ये भी पूछता है, भ्रमरानंद विद्यानिवास मिश्र। ओके राजाओ, हरिशंकर परसाई के व्यंगात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है? व्यंगी व्यंग पर लिखे इन्होंने तो निबंध, परसाई जी के निबंध तो मजा ही आता। भोला राम का जीव पढ़ो, देखो क्या मजा आ जाएगा। भोला राम का जीव फाइलों में डूबेगा जाके, हैं। हल्दी दूब तुम चंदन हम पानी, है ना, जाकी अंग अंगवास समानी। चलो बाबू, ओ बाबू उत्तर दो ना, ओ बाबू उत्तर दो, ओ बाबू उत्तर दो ना। ओ समझ गए साहब, समझ गए। ओ जी समझ गए, अगला प्रश्न आ गया जी, ठोक के भगाओ जी जल्दी से। रसा उपनाम से भारतेंदु, बिल्कुल बिल्कुल। तो लिखे, हरिशंकर परसाई के व्यंगात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है?
हवा चल रही है बहुत तेज। ओहो, ओहो, वो टूट पड़ी पब्लिक। ओहो हो। रुको, रुको, पाठकों को वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना है। हरिशंकर परसाई इसीलिए व्यंग लिखते हैं, गंभीर हास्य प्रधानता नहीं करते हैं, भाव जड़ता को तोड़ना नहीं है, विडंबनाओं के प्रति आक्रोश नहीं है। ये कहते हैं कि भाई जागरूक हो जाओ, आंखें खोल लो। ये आंसर आपका यहाँ बिल्कुल एकदम सही दिया है। हाँ, तो टूट पड़ी दुनिया, मैंने पहले ही कह दी, टूट पड़ी दुनिया है। जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना। और जब जिंदगी मुस्कुराई तो माटी हो गई सोना। ओ सोना कैसे हुई? किसने लिखा है जिंदगी मुस्कुराई माटी हो गई सोना? बनारसी दास चतुर्वेदी, किशोरी दास वाजपेयी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। किसकी जिंदगी मुस्कुरा रही है? अब तुम्हारी भी मुस्कुराने वाली है ना? तुम्हारी भी मुस्कुराने वाली है। क्यों, कौन कह रहा क्लास खत्म हो गई? क्या चल तो रही है? अरे लालाओ, ओ हो, गुड, 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 गुड। जिंदगी मुस्कुराई तो किसकी मुस्कुराई? कन्हैया लाल की। अरे भाई, जब कन्हैया साथ में है तो जिंदगी तो मुस्कुराएगी ना। कन्हैया साथ में है, कृष्णा मेरा प्यारा मोहन, है ना? तो जिंदगी तो मुस्कुराएगी ना। तो सी आंसर आप कर देंगे हैं। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी को, मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वारी का। है ना? अपन की एक लाइन तो रोज आती है, अपन को याद है। चलो खींच के लो, किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? तो साहब अपन ने साहित्य के प्रश्न पढ़ लिए, कुछ प्रश्न साहित्य के लास्ट में पढ़ेंगे अपन। जी, चलो जी, मुस्कुराई तो सही जिंदगी तो। लेकिन अब अपन कुछ प्रश्न व्याकरण के देखते हैं, फटाफट तोड़ दो हड्डियां। यस, जल्दी करो, जल्दी करो। डी आंसर आ रहा आपका। कमल का जलज पंकज सरोज, राइट है। पुष्प का कुसुम फूल सुमन, राइट है। सरस्वती गिरा भारती वाणी, सही है। सूर्य का दिवस नहीं होता बेटा, दिवस होता है दिन। याम, याम यामा, याम होता है दिन, बासर होता है दिन। तो राजा ये दिन के पर्यायवाची है। सूर्य का आप देखो भास्कर, सूर्य का भास्कर, सूर्य का मार्तंड, कौन सा है? मार्तंड। मारीची, तीन याद रख लो, शानदार सूर्य हो जाएगा। डी आंसर कर दो लालाओ। कौन सा कर दिया आपने? डी करेक्ट आंसर लालाओ। लेकिन ये भी बात ध्यान रखेंगे कि दिवस याम बासर, भास्कर मार्तंड मरीच ये सूर्य के हैं, ठीक है, ये दिन के हैं। ओके, अगला देखेंगे। अतिथि का पर्यायवाची है अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, आजन्म। अतिथि, अतिथि, अतिथि का पर्यायवाची कौन सा है? अमृत फल नहीं है, उन्नयन भी नहीं है, आज जन्म भी नहीं है। आप करेंगे आगंतुक, आने वाला आगंतुक अतिथि होगा, सी। हाँ, अंशुमाली सूर्य होगा, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज मुझे पसंद है, मुझे आप भी पसंद है ना? और 500 पार कर दिया तो डांस करेंगे आज नागिन। हाँ, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है। राम भक्त पवन सुत बजरंग वली कपीश्वर। बताओ, बताओ, गलती मत कर देना कहीं पे, जल्दीबाजी में हो जाए गलती, जल्दीबाजी में गलती ना हो जाए। हनुमान साहब का पर्याय नहीं है, पर्याय ये है हनुमान बाबा। हनुमान, हनुमान के पर्यायवाची देखिए आप, क्या गजब गजब के पर्यायवाची है जी। कौन कहता है? मारुति नंदन इनको कहते हैं, मारुति नंदन इनको कहते हैं, मारुति नंदन। इन्हें कपीश्वर कहते हैं, कपीश्वर। इन्हें बजरंग वली पवन सुत। राम भक्त पर्याय नहीं है, ये राम भक्त थे,
लेकिन पर्याय में गिनती नहीं होगी। ए आंसर आपका करेक्ट होगा। सच में ही, सच्ची मुच्ची, पक्का? ओ मेरा, ओ मेरा श्याम दीवाना, कामदेव का पर्यायवाची बताओ। चलो मैं कामदेव के पर्यायवाची लिखता हूं आपको, बहुत शानदार। ये कामदेव बाबा, कामदेव का इसमें है वो नहीं लिखूंगा मैं। देखो, एक तो आपको करना है मन सिज। क्या करना है? मन सिज इंपॉर्टेंट है। एक इसका अनंग इंपॉर्टेंट है। एक इसका पुष्प धनवा, पुष्प धनवा इसका इंपॉर्टेंट है। एक है इनका रतिपति, रतिपति, रति के पति। और एक है इनका मनोज, मन में ही जन्म लेता है जो वह मनोज। ये चारों पांचों इंपॉर्टेंट है। कामदेव बाबा को याद कर लेना, रट लेना। ये कर दिया मनोज। बेटा ये किसका है? सरोज बेटा कमल का पर्यायवाची है। सर में जन्म, कमल में जन्म, सरह प्लस जय, सरह प्लस जय। ये देखो बेटा, उरह है, उरह है प्लस जय। उरह का मतलब होता है छाती, उरह का मतलब छाती, जय का मतलब होता है बेटा जन्म। तो छाती पर जिसने जन्म लिया है वो है स्तन। तो ये स्तन का पर्यायवाची बेटा उरोज है ना। पाथोज, ये पाथोज रास्ते का भोजन। आप करेंगे सी, करेक्ट, ओके। चलो वेरी गुड, शानदार। अगला सवाल देखिए बेटा, गंगा का एक नाम और भी है इसमें से। गंगा का नाम हंस सुता, सुरसर, विष्णुपदी, धेनुमती। गंगा का एक नाम बताना है जल्दी से। अच्छा, पार 500 पक्का? थैंक यू, सभी को धन्यवाद। गुड, एकदम लाइक कर दो राजाओं एक बार, है ना। तभी तो मैं कहता हूं मेरा श्याम दीवाना है, बरसाने वारी का, है ना। यहाँ डाल डाल पर, वहां पात पात पर नाम चले उस राधा रानी का। गुड, लाइक कर दो सब, जल्दी से आंसर पर जाओ। गंगा का पर्यायवाची बताना है सी। अच्छा, तुम्हारा ध्यान है इसका मतलब। तो बेटा अपन को करेंगे भगवान विष्णु के पैरों से निकली है, विष्णुपदी। सी आंसर करेक्ट हो गया। गंगा का एक नाम है विष्णुपदी। वेरी गुड। डांस करके ही मानेंगे आज, आज डांस करेंगे। बादल का पर्यायवाची नहीं है अभ्र, जीवूत, बारिद, मरकट। क्या गजब, बिल्कुल सीधा सा सवाल है, जल्दी करो लेकिन। नागिन वाला डांस करो ना सर। चलो, बादल का पर्यायवाची शब्द, तो बादल का पर्यायवाची नागिन डांस करो। धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। मेरा नाम बता दूं, मेरा नाम धर्म सिंह सैनी है, DS सैनी। ठीक है जी, यस। चलो, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बड़ा सरल सा सवाल है। अभ्र, जीभूत, बारिद होता है मरकट। ये मरकट होता है आपका कौन? बंदर। कौन होता है? बंदर होता है। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर, वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, कलश का पर्याय बताओ। हाँ, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। ये लो साहब, कलश का पर्याय जल, पात्र, उपस्कर नहीं है। कुंभ उत्तर आपका बी करेक्ट आंसर है। कुंभ, बिल्कुल कुंभ है। अगला सवाल, चंद्रिका का पर्यायवाची कौन सा है? ये सवाल में मैं रुकूंगा और आपको करना है इसका उत्तर। चंद्रिका, चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। यस, चलो फटाफट से, बिल्कुल वर्ग 2 के लिए है जी। चलो, चंद्रिका का पर्यायवाची देखना था। मैं कहां से हूं बेटा? जयपुर से। चंद्रहास बेटा होती है तलवार जो अपन चलाते हैं, है ना। रजत होती है बेटा चांदी,
चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। और ये स्वर्ण किरण नहीं है, आपका उत्तर यहाँ कौमुदी होगा। सी आंसर आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? यस। अगला सवाल देखेंगे, धूसर किसका पर्यायवाची है? धूसर इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये वाला तो इंपॉर्टेंट है भाई साहब। धूसर किसका पर्यायवाची? अश्व, मेघ, गर्दभ, अजा। यस, कर दो साहब जल्दी जल्दी ते उड़ाओ भैया। धूसर किसका पर्यायवाची है? धूसर। यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गर्दभ क्या करेंगे? गधा का पर्यायवाची है, जिसको अपन गधा कहते हैं, गधा वही है गर्दभ, गधा। सी आंसर आपका करेक्ट होगा, धूसर। यस, गुड। अगला देखते हैं, वाण का पर्यायवाची बताइए। वाण, हा, वाण का पर्याय हाय, अर्ची, उर्वी और ऐसुग। ये खतरनाक सवाल है, ये खतरनाक सवाल है, ये खतरनाक सवाल है। तीर तोमर, विसिख, देखो देखे। यस, नींद आने लगी है तो बस, जब तक डांस नहीं देखे तब तक है। तो कहाँ है? देखो ना, 500 पार है कहाँ, बताओ आप मुझे। कहीं दिख रहा है आपको 500 पार? अब की बार 500 पार बेटा उर्वी नहीं होता है। बेटा उर्वी का मतलब तो आपको बता देता हूं मैं, पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो उर्वी तो पृथ्वी का पर्यायवाची बेटा, है ना। और हाय पर्यायवाची है घोड़े का। किसका पर्यायवाची है? घोड़े का पर्यायवाची है। अर्ची किरण का, अर्ची किसका? किरण का पर्यायवाची है ना भाई। और आसुग ये है आपका बाण का पर्यायवाची। किसका है बेटा? वाण का। डी आंसर आपको करेक्ट करना है। कौन सा करना है? डी करेक्ट करना है। यो, बिल्कुल डी, सच में डी है। अच्छा 506 हो गए। अब डांस डांस करो है, तुम शेयर कर देते हो, तुम शेयर कर देते हो और तुम मुझसे डांस करवाना चाहते हो, है नागिन। अरे यार ऐसे क्यों करते हो? चलो डी आंसर। अगला देखिए, कांच का पर्यायवाची शब्द बताओ। शीशा, शीशा, सिपा, शीशा। बड़ा गजब का सवाल आया साहब ये। आप तो हमारे यहाँ के लगते हो, देनु देनु धेनु। चलो चलो चलो, जल्दी करो देखे। कांच का पर्यायवाची पूछा है आपको। लाइक तो कर दो यार एक बार। काहेलू? अरे ये कौन सी भाषा छोड़ा, काहेलू? चलो बेटा इसका आंसर ये लो साहब, आंसर करेंगे ए। कौन सा करेंगे? ए आंसर आपका करेक्ट है। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छोड़ गई दुनिया। चलो साहब, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल, तो बेटा सरोज कमल है, पंकज कमल है, जलजात कमल है। बेटा जलद बादल है। जलद कौन है? बादल है। छुप जा रे चंदा बादल में, पिया की नजर मारा काज। वही चंदा है, वही बादल है। चलो भाई साहब, बी आंसर आपका करेक्ट होगा। ये लो जी, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश, यस। व्याकरण पढ़ने में रुचि नहीं है तुम्हारी, साहित्य होता तुम्हें है। मतलब व्याकरण नहीं लाए हम कल से। ठीक है, तो हम व्याकरण नहीं लाएंगे कल से। व्याकरण नहीं लानी चाहिए क्या? बताओ तुम ही फटाफट से, व्याकरण लाऊं नहीं लाऊं कल? जल्दी बताओ मुझे, कमेंट में अभी लिखो। करौली से हो बेटा? गगन, आकाश, नव आकाश, नंबर। अग्नि पृथ्वी का पर्यायवाची बेटा। किसका? पृथ्वी का पर्यायवाची है। आप आंसर कर देंगे डी। क्लियर है? ओके।
करो डी। मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी तड़ित विसिक विचक्षणा। साहित्य साहित्य लाएं। अब की बार वर्ग दोपहर। संस्कृत में ऐड कर लेंगे, लेकिन पढ़ता नहीं है ना, कोई भी चाहता नहीं है ना, सब भाग रहे हैं ना, देखा ना ये व्याकरण आते ही। चलो, आपको पूछा मोर का पर्यायवाची शब्द। बेटा देखो ध्यान से, कौन किया आपने, पहले तो ये देखो आप, इसका जवाब क्या किया है आपने। और कोई से गलत किया ना, अगर मोर के बारे में नहीं जाना ना, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं कतई। हम्म। कलापी। बेटा देखो, तड़ित तो बिजली है, तड़ित तो बिजली है। बिसिक, देखो कलापी बिसिक, यहाँ बिसिक का मतलब बाण होता है, विचक्षण देखना होता है। कलापी मोर का पर्यायवाची करेंगे, ये आंसर आपका यहाँ करेक्ट है। तो ये था ललाव, आज का सेशन बड़ा शानदार रहा आज का, है ना। आपने बहुत सहयोग किया मेरा, लाइक भी किया, शेयर भी किया, और सब कुछ आपने मेरे साथ दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही मेरे साथ देते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, आपको मैं पढ़ाता रहूँगा। इसी खुशी खुशी के साथ हमें सब चीज़ पढ़ लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। कल इसी वक्त पर जुड़ना नहीं भूले हिंदी ज्ञान धारा के साथ। बिल्कुल, कोई बात नहीं, कभी कभी गलत पढ़ने में आ जाता, मेरे भी आ जाता, आपको भी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को। एक बार सभी साथी लाइक करके जाएंगे, सभी साथियों का धन्यवाद। बिल्कुल, चलो थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों। मिलते हैं कल इसी वक्त पर, नमस्कार।